हेलो सेजिटेरियस धनु राशि कैसे हो आप लोग? तो चलिए धनु राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की 2025 की टैरो रीडिंग है कि 2025 सेजिटेरियस धनु राशि वालों का कैसा रहेगा। धनु राशि यहाँ से ये जो डेक है टैरो कार्ड्स का और ये ओरेकल डेक लव ओरेकल डेक यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि आपका 2025 पूरा साल कैसा जाएगा। इसमें मैं 4-4 महीने की रीडिंग को डिवाइड करूंगी। पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025। 4-4 महीने की रीडिंग मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड की हुई है पूरे साल की। थोड़ी डिटेल में रीडिंग होगी, टाइम स्टैम्प्स मैं नीचे दे दूंगी और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि रिलेशनशिप किस तरीके का आपका जाएगा, उस तरीके से आपको क्या चीजें करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए धनु राशि शुरू करते हैं। और जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनको लेकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनके साथ आपकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा? इसको मैं इधर रख देती हूँ। चलिए धनु राशि यहाँ पे देखते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल सेजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में 2025 में पहले 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। मंथली रीडिंग तो अपलोड किया करूंगी मैं। ये जो है आपका 2025 का आपको बताने लगी हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि 2025 आपका कैसा जाएगा स्टार्टिंग का, अगर आपने कोई मेजर डिसीजन लेना है। पहला कार्ड आया क्वीन ऑफ कप्स का, दूसरा कार्ड आया एस ऑफ कप्स का, तीसरा कार्ड आया एम्प्रेस का। सेजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। और अगर रीडिंग के दौरान मैंने गलती से कहीं 2024 बोल दिया हो या मैं आगे जाके बोल दूं तो गलती से बोला जाएगा वो, क्योंकि कई बार मुंह पे चढ़ा होता है, तो उस चीज को पर्सनली मत ले लेना। आप तो 2024 की रीडिंग कर रहे हो, ये 2025 की रीडिंग है। बाई चांस कहीं पे मैंने गलती से 2024 अगर बोल दिया तो वहां पे 2025 ही होगा, तो उसको आप ये मत सोचना कि रीडिंग गलत हो रही है। धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 कैसा रहेगा, पहले 4 महीने कैसे रहेंगे। क्रश का कार्ड आया धनु राशि, मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड आया है। मेरे को जो जो सिचुएशंस लगती जाएंगी मैं आपको वो बताती जाऊंगी। और गाइडेंस कार्ड भी मैं ले लेती हूँ आपके लिए, लेकिन इसको मैं आपके सामने ओपन नहीं करूंगी, ये मैं थोड़ा सा निकाल के रख देती हूँ, लेकिन एंड में ओपन करेंगे कि गाइडेंस क्या रहेगी सेजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए 2025 की पहले 4 महीनों के लिए। ये कार्ड निकला है, इसको मैं साइड पे करती हूँ क्योंकि ये कार्ड मैं अभी सीधा नहीं करूंगी। ये मुझे नहीं पता क्या कार्ड है, लेकिन मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। तो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या चीजें निकल कर आई हैं धनु राशि। देखिए धनु राशि आपके लिए जो स्टार्टिंग का टाइम, तो सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बोलता है कि रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में ना जो जनवरी का हिस्सा है थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हो आप लोग, या तो आपकी ऐसी एनर्जीज रह सकती हैं धनु राशि या आपके पार्टनर की, क्योंकि यहाँ पे ना मैं फीलिंग्स और एनर्जीज ज्यादा नहीं निकाल रही हूँ। मैं सीधा आपको ओवरऑल बताऊंगी कि ये 4 महीने कैसे जाएंगे, क्योंकि जनवरी 2025 की डिटेल में रीडिंग में अलग से बनाऊंगी। और देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही बोलता है कि इमोशनली थोड़ा सा लो फील कर सकते हो, या तो आप धनु राशि या आपके पार्टनर, और एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा महसूस करोगे एक दूसरे को लेकर। और एक जैसा होता है ना कि इमोशनली लो फील करना पार्टनर की, या तो आपको बहुत ज्यादा याद आ रही है या आपके पार्टनर को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है। एक देखिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, बहुत ज्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए महसूस करोगे। लेकिन जो दिल की बात है ना वो एक दूसरे से हो सकता है खुल के बोल ना पाओ। और जब इंसान खुल के अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को बोलता नहीं है ना, तो फिर वो थोड़ा-सा इमोशनली लो फील करता है। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस करोगे। देखिए स्टार्टिंग का टाइम धनु राशि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि ये कार्ड जो आया है ये रिवर्स आया है। जो सीधा कार्ड होता है वो ऐसे होता है टैरो कार्ड्स में, इसका मतलब कुछ और होता है। अगर रिवर्स आ जाए तो इसका मतलब बदल जाता है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग लो एनर्जीज़ में या तो ज़्यादा जा रहे हो, कुछ लोग हो सकता है थोड़ा-सा डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जा रहे हैं। जैसे होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, और एक डिप्रेसिव एनर्जीज में मतलब होता है कि लिटरली होता है थोड़ा सा डिप्रेशन में ही जा रहे हो। डिप्रेशन मतलब
गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ। जब हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमें किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हम थोड़ा-सा लो एनर्जीज़ में फ़ील करते हैं, हम थोड़ा-सा रो पड़ते हैं, तो एक प्यार होने के कारण थोड़ा-सा वैसी-सी फीलिंग आती हुई दिख रही है। और कहीं न कहीं देखिए मुझे लग रहा है एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा याद करोगे, बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो और उतना कम्युनिकेशन नहीं होगा आप लोगों का धनु राशि। जनवरी का जो महीना है ना 2025 का, यहाँ पे मुझे जनवरी से लेकर 10-12 फ़रवरी तक मुझे यही चीज़ें दिख रही हैं कि उतनी बातचीत होती हुई नहीं दिख रही है, इसीलिए लो एनर्जीज़ में जा रहे हो। कॉन्फिडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर या तो आपको नहीं आ रहा है या आपको पार्टनर को नहीं आ रहा है। ये जो मैंने बात बताई ना, इमोशनली लो फील करना, थोड़ी-सी डिप्रेसिव एनर्जीज़ में जा रहे हो, या तो आप जा रहे हो या आपके पार्टनर जा रहे हैं। जो इंसान थोड़ा-सा इमोशनली वीक है, वही ये इंसान ऐसा-सा रहेगा। एक-दूसरे को लेकर देखिए बहुत ज़्यादा क्रश है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लेकिन जो दिल की बात है वो खुल के बोल नहीं रहे हो। मुझे लग रहा है उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं है धनु राशि इस रिलेशनशिप में। या तो आपको लग रहा है कि उतनी सैटिस्फैक्शन, उतनी खुशी, उतनी हैप्पीनेस आपको अपने पार्टनर से नहीं मिल रही है, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको आपसे वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं मिल रही है। देखिए, यहाँ मुझे लग रहा है उतनी बात नहीं हो रही है, लेकिन अगर बात भी हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उतना खुश नहीं हो रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग का टाइम ऐसा रहेगा धनु राशि। टेंशन मत लो, ये पूरे साल की रीडिंग अभी अगले 4 महीने की आएगी और उससे अगले 4 महीने की आएगी, रीडिंग होने वाली है लंबी। बट देखिए, जो फ़रवरी के मिड के बाद से ना 10-12 फ़रवरी के बाद से या मिड फ़रवरी के बाद से चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं। धनु राशि, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और निकल के आई है, अगर आप लोगों की लाइफ़ में कोई भी नहीं है ना, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि स्टार्टिंग पहले 4 महीने में सैजिटेरियस धनु राशि कि ज़िंदगी में कोई नया इंसान आ सकता है। अगर आप चाहते हो धनु राशि कि आपकी लाइफ़ में कोई नया इंसान आए, अगर आप बिल्कुल अकेले हो, आपकी लाइफ़ में कोई भी नहीं है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि कोई इंसान आपको मिल सकता है और पुराना कोई रिलेशनशिप जो आपको बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट महसूस कर रहे थे, वो कहीं न कहीं उसको छोड़कर आप नए इंसान की तरफ आगे बढ़ोगे 10-15 फ़रवरी के बाद। ये मैंने उनके लिए बताया जो लोग सिंगल्स हैं, जिनकी लाइफ़ में कोई नहीं है। और दूसरी चीज़ है जिनकी लाइफ में है, जिनके रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे, उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हो, प्यार है लेकिन उतना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो। 10-15 फ़रवरी के बाद से 10 फ़रवरी के बाद से मुझे नई बिगिनिंग आप लोगों में शुरू होती हुई दिख रही है, जो लोग रिलेशनशिप वाले हैं और जिनके बीच में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, वहाँ पे देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि छोटे-मोटे मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहेंगी आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हो, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और एक देखिए नई बिगिनिंग किसी लेवल पे मुझे होती हुई दिख रही है धनु राशि आप दोनों के बीच में। मैंने जो सिचुएशन पहले बताई थी कि कोई नया इंसान आ रहा है, वो बताया मैंने जो सिंगल्स हैं और जो लोगों की लाइफ में कोई नहीं है और अगर कोई रिलेशनशिप पहले का खत्म हो चुका है तो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आ जाएगा, अगर नहीं हो तो फिर नहीं आएगा ना। तो ये कार्ड मुझे बोलता है कि जो लोग रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे आप दोनों के बीच में एक मुझे किसी लेवल पे धनु राशि 10 फ़रवरी के बाद से लेकर अ, 10 फ़रवरी के बाद से लेकर आप लगा लो 10-12 मार्च 15 मार्च के आस-पास का जो समय रहेगा, आप दोनों में एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, एक फ्रेश बिगिनिंग होती हुई दिख रही है, एक प्यार-मोहब्बत आप दोनों के मन में एक-दूसरे के लिए ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो मुझे किसी लेवल पे सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, रिज़ॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। हालाँकि मिसअंडरस्टैंडिंग तो रहेगी इस टाइम पीरियड पे भी। हो सकता है धनु राशि आप दोनों की सोच नहीं मिलेगी, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ टाइम 10 फ़रवरी से लेकर 10 फ़रवरी से लेकर कब तक हो गया 15 मार्च तक का टाइम। देखिए टाइम 2-4 दिन आगे-पीछे हो सकता है, पूरा टाइम पे मत जाओ। मिड का हिस्सा जो मैं बता रही हूँ ये वो वाला। और हो सकता है आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं और आपके पार्टनर आपको कुछ बोल रहे हैं। आप दोनों में सॉरी थोड़ी-सी सोच नहीं मिल रही है, चीज़ें उस तरीके से शायद सॉल्व नहीं हो रही है, बट एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है। देखिए जब भी नई शुरुआत होती है, रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, उसको सॉल्व जब इंसान करके एक फ्रेश बिगिनिंग करता है ना, नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट करता है, तो पुरानी बातें, पुराने इश्यूज़, पुराने टॉपिक छिड़ ही जाते हैं। जब पुरानी बातें छिड़ती हैं तो आपस में थोड़ी बहुत कहा-सुनी बहस तो होती ही होती है क्योंकि जब हम नए तरीके से रिलेशनशिप को शुरू करते हैं, तो पिछली चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसी कारण से मुझे लग रहा है आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई दिख रही है। हो सकता है एक इंसान रिलेशनशिप में दूसरे पार्टनर को ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा है और दूसरा पार्टनर अपने पार्टनर की बात सुनना ही नहीं चाहता। तो ऐसा सा कुछ आप दोनों के बीच में रहता हुआ दिख रहा है। बट फिर भी चीज़ें मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। थोड़े टाइम तक मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में, छोटे-मोटे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेंगे।
सोच हो सकता है आप लोगों की ना मिले, व्यूज अलग अलग रहेंगे, लेकिन स्टिल उसके बाद आप दोनों के बीच में एक फ्रेश बिगनिंग होगी। फ्रेश बिगनिंग का मतलब देखिए, जिस लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप है, अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो आप दोनों में बातचीत हो जाएगी, और अगर बातचीत हो रही है लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स काफी टाइम से चल रहे थे, तो वहां पे आपस में हो सकता है रिलेशनशिप अच्छे तरीके से स्टार्ट हो जाए आप लोगों का। तो एक अच्छे तरीके से नई बिगिनिंग आप दोनों के बीच में होती हुई दिख रही है। और कुछ लोगों के बीच में अगर शादी वगैरह करवाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है कुछ डिस्कशंस हो। सबकी सिचुएशंस अलग है धनु राशि। जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है, जो चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, उसी तरीके से एक नई शुरुआत होगी। कई बार होता है कि काफी टाइम से बात बंद हुई होती है, तो इंसान थोड़ा-सा बात ही स्टार्ट कर लेता है। कई बार वो भी एक फ्रेश बिगिनिंग होती है। कई बार होता है रिलेशनशिप ही स्टार्ट हो जाता है। तो हर किसी के लिए अलग-अलग फ्रेश बिगिनिंग रहेगी, लेकिन एक नई शुरुआत 10 फरवरी के बाद से मुझे होती हुई दिख रही है, जो एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक खुशी ही लेकर आएगी आप लोगों के रिलेशनशिप में। किसी लेवल पे एक रिकंसिलिएशन, पैचअप, ये भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। वन नाइट स्टैंड और एम्प्रेस के कार्ड बोलते हैं, देखिए एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। आगे का भी टाइम ठीक दिख रहा है मुझे। देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर आप लोग मिल रहे हो धनु राशि इस टाइम पीरियड पे, या फिर फ़रवरी के बाद से लेकर अप्रैल 2025 तक, तो फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप दोनों के बीच में मुझे बनता हुआ दिख रहा है। एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस, एक-दूसरे की केयर आप बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। और जैसे होता है ना, एक केयर वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड यही बोलता है कि देखिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन तो बन रहे हैं, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा-सा रिलेशनशिप को कैजुअल ही रखते हुए दिख रहे हैं धनुराशि, या तो आप या आपके पार्टनर। हो सकता है फ्यूचर की अभी कोई प्लानिंग नहीं कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हो। जैसे चीज़ें चल रही है उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, क्योंकि वन नाइट स्टैंड का मतलब होता है कि जब जब भी इंसान मिलता है तो ये फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बन जाते हैं। लेकिन रिलेशनशिप को अभी लॉन्ग टर्म में शायद हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान कन्वर्ट नहीं करना चाहता। अभी थोड़ा-सा चीज़ों को कैजुअल रखना चाहता है, फिजिकल लेवल पे चीज़ों को रखते हुए दिख रहे हो, या फिर आप लोग मिल रहे हो तो आप दोनों के बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं रहती हुई। क्योंकि आप लोगों की रीडिंग निकाल रही हूँ मैं। और वन नाइट स्टैंड का कार्ड एक चीज़ और बोलता है धनु राशि, हो सकता है आप में से या तो आप धनु राशि या आपके पार्टनर इस टाइम पीरियड पे या फिर देखिए अप्रैल के ये पूरे महीने में ही, ये पूरे 4 महीने में ही हो सकता है आप में से कोई एक इंसान किसी और इंसान के साथ फिजिकल हुआ, किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप में टाइम पास करने के लिए या टेम्परेरी तौर पे चला गया। इस कारण से हो सकता है कुछ लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग रहे कि दूसरे इंसान को पता चल गया, हो सकता है आप में से किसी एक इंसान का किसी और के साथ क्रश हुआ और उसके साथ फिजिकल हुए और इस कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये मैंने सिचुएशन बताई है, ये 5 या 10% के लिए रहेंगी ये वाली चीज़ें। देखिए धनुराशि, बहुत सारे लोग रीडिंग को देख रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहती है, मैक्सिमम लोगों के साथ मेरी रीडिंग मैच हो जाए, इसलिए मैं हर सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करती हूँ। किसी और के साथ अगर हुए हो, तो ये कुछ लोगों के लिए रहेंगी और उसी कारण से आप दोनों में थोड़ी-सी तू-तू, मैं-मैं हो रही है। बट ज़्यादा ये दिख रहा है कि मुझे इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत तो हो रही है, एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, और आप लोग अगर आपस में मिल रहे हो, तो आपस में ही हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन बन रहे हैं। बट आप में से कोई एक इंसान रिलेशनशिप को लेकर अभी कमिटमेंट के बंधन में शायद नहीं बंधना चाह रहा, अभी फिजिकल लेवल पे ही चीज़ों को रख रहा है या टेम्परेरी तौर पे ही रिलेशनशिप को रखते हुए दिख रहे हो। और एक-दूसरे के लिए केयर, एक-दूसरे के लिए प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा फ़रवरी मिड के बाद से मुझे आते हुए दिख रहे हैं। अभी धनु राशि, अब हम लोग गाइडेंस निकालनी है कि इसके लिए गाइडेंस क्या थी, तो मेरे पास कार्ड यहाँ पे रखा रखा है मैंने। यहाँ पे कार्ड आया है ट्रस्ट का, ये कार्ड आपके लिए निकला था। देखिए ट्रस्ट का कार्ड धनु राशि ये बोलता है कि ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको करना क्या है। ये कार्ड यही बोलता है कि ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ें। मतलब खुद के ऊपर विश्वास रखें, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखें, फेथ रखें, जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है, जो भी आपके सिचुएशन चल रही है, जो भी आपके हालात चल रहे हैं और जैसा रिलेशनशिप चल रहा है, उसके ऊपर विश्वास रखें कि जो इस रिलेशनशिप में आपके साथ हो रहा है धनु राशि, वो अच्छा हो रहा है और आगे जाके जो भी होगा वो अच्छा ही हो रहा है। देखिए अब सिचुएशन सबके लिए अलग-अलग रहेंगी, किसी के लिए पता नहीं, मुझे नहीं पता भी क्या-क्या सिचुएशंस चल रही हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ये कार्ड सभी लोगों के लिए यही बोल बोल रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2025 में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से हाथ-पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा पार्टनर को कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो सिचुएशंस चल रही है उसको वैसे चलने दें। ज़्यादा परेशान मत हो।
खुद के ऊपर विश्वास रखे, गॉड के ऊपर, अल्लाह के ऊपर विश्वास रखे, जो हो रहा है वो सही हो रहा है और आगे जाके जो होगा अच्छा ही होगा। क्योंकि जब इंसान ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ता है ना, तो चीजें अच्छी होती हैं। जब हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं, तो फिर चीजें खराब होती हैं। तो जो भी सिचुएशन चल रही हैं, चाहे आप टेंशन स्ट्रेस में जा रहे हो थोड़े टाइम के लिए या ज्यादा टाइम के लिए, या आप लोगों में से बहुत ज्यादा लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पार्टनर को कॉल मैसेज कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, तो कोई भी सिचुएशन के लिए आउट ऑफ द वे जाने की जरूरत नहीं है। गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे, जैसे सिचुएशन चल रही है उसको वैसे चलने दे, ट्रस्ट रखे, आगे बढ़ते रहें, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ये कार्ड आपको एक गाइडेंस दे रहा है। तो ये है रीडिंग पहले 4 महीने की। अब हम शुरू करते हैं कि अगले 4 महीने आपके कैसे रहेंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025। तो चलिए धनु राशि, अभी हम शुरू करते हैं कि आपके अगले 4 महीने कैसे जाएंगे, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 सेजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसे रहेंगे, ये 4 महीने कैसे जाएंगे सेजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एक सेकेंड, ये कार्ड्स थोड़े से रिवर्सल्स है इसमें। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सेजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 कैसा रहेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त 2025 धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में कैसा रहेगा। लोनलीनेस, देखिए धनुराशि, ये ना एक जनरल रीडिंग है, ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि ये 4 महीने ऐसे जाएंगे। क्योंकि देखिए हमने तीन तीन कार्ड ऊपर निकाले, 3 कार्ड नीचे निकाले, यानी कि टोटल 6 कार्ड है और रीडिंग है 4 महीने की। और आप देखते हो जब मैं मंथली रीडिंग निकालती हूँ तो उसमें काफी सारे कार्ड्स निकलते हैं। तो ये आपको एक रफ आइडिया मैं दे रही हूँ कि इस तरीके का जाएगा, लेकिन डिटेल में जो रीडिंग होगी वो मंथली रीडिंग अलग से हुआ करेगी। ये आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि कैसा जाएगा, आपको पता चलेगा कि भी आपको अगर कोई मेजर डिसीजन लेना है तो आपको क्या करना चाहिए। रिकंसिलेशन यहाँ पे भी ले लेती हूँ गाइडेंस आपके लिए। सेजिटेरियस धनु राशि के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त गाइडेंस रहेगी अपने पार्टनर के लिए। यहाँ पे रख रही हूँ ये कार्ड, मैं बाद में लूंगी सीधा करके कि कौन सा कार्ड आया है। देखिए धनु राशि, देखिए यहाँ पे मुझे कुछ छोटे-मोटे इश्यूज दिख रही हैं। इसमें मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त तक छोटे-मोटे इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब जब मैं छोटे-मोटे इश्यूज बोलती हूँ ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि कुछ बहुत बड़ी चीजें हो रही हैं। छोटे-मोटे इश्यूज होते हैं कि जिस तरीके से रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, उस तरीके से चीजें हो सकता है आगे ना बढ़े। क्योंकि देखिए मई के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और लोनलीनेस का कार्ड आया है। ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि ये मई का तो नहीं है, मई मई का पूरा महीना, और मई के बाद जून आ गया। 10 जून के आसपास का टाइम लगा लो आप। मई से लेकर 10 जून के आसपास एक अकेलापन थोड़ा-सा फ़ील करते हुए दिख रहे हो धनुराशि, आप या आपके पार्टनर। अब ये एनर्जीज़ किसी की भी रहेंगी देखिए, क्योंकि यार मैंने आप दोनों की रीडिंग इकट्ठी निकाली। अगर मैं फीलिंग्स भी बताने लगी ना तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये महीना कैसा जाएगा, ये महीना ऐसा ही जाएगा। थोड़ा-सा एक अकेलापन फ़ील करते हुए दिख रहे हो। अंदर से वो एक जैसे होता है ना खुशी, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं फील कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक-दूसरे को कॉल मैसेज करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। जिस तरीके से एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट थोड़ा-सा आप लोगों का कम रहता हुआ मुझे दिख रहा है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग बात नहीं कर रहे हो आप लोग हो सकता है बात कर रहे होंगे, लेकिन जैसे होता है ना जिस तरीके से रिलेशनशिप होता है, एक जोश होता है, एक जुनून होता है, एक्साइटमेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भी आगे बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं, खुश हैं अंदर से, वो अंदर से एक खुशी नहीं महसूस होगी। बात भले ही कर रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि उतना बात नहीं कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और अगर कुछ लोग बात कर रहे हैं तो फिर भी एक अकेलापन मन में थोड़ा-सा रहता हुआ दिख रहा है। देखिए कई बार क्या होता है रिलेशनशिप में हम लोग होते हैं, हम लोग बात भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ना अंदर से सैटिस्फैक्शन नहीं होती, अंदर से खुशी नहीं होती है, कि हमें ऐसा लगता है कि हम बात कर ही क्यों रहे हैं, बात तो कर रहे हैं लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इमैच्योर हो रहा है, थोड़ा-सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहा। और
मैच्योरिटी से चीजों को ना डील करने के कारण आप दोनों के बीच में इश्यूज हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंसान इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा एज में छोटा है, किसी की जिसकी एज छोटी है, ये जरूरी नहीं है। वैसे ये कार्ड का यही मतलब निकल है, जिसकी एज थोड़ी सी छोटी है ना आप दोनों में से, उस इंसान की इमेच्योर एनर्जीज रहती हुई दिख रही है। वो इंसान या तो थोड़ा सा सीरियस नहीं हो रहा, रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहा है, इस कारण इश्यूज हो रहे हैं, या अदरवाइज भी किसी बच्चे के कारण इस रिलेशनशिप में छोटे-मोटे इश्यूज मुझे आप दोनों के बीच में दिख रहे हैं। अब बच्चा, अगर आप लोग शादीशुदा तो आपका बच्चा होगा, या आपके पार्टनर अगर मैरिड है उनका बच्चा, या आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों का कोई बच्चे के कारण या तो इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान इमेच्योर हो रहा है, सीरियस नहीं हो रहा रिलेशनशिप को लेकर। ज्यादा इश्यूज का कारण अकेलेपन का कारण ये हो रहा है कि चीज़ों को लेकर थोड़ा-सा कैज़ुअल रहता हुआ दिख रहा है। जैसे होता है ना, रिलेशनशिप में है लेकिन एक कैज़ुअल रिलेशनशिप रखा हुआ थोड़ा-सा। तो इसी कारण से कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, और इसीलिए उतना एक्साइटमेंट, उतना जोश, उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। उसी कारण से मुझे लग रहा है धनु राशि आपकी तरफ से या तो उतने इनिशिएटिव्स ही नहीं हो रहे हैं, आप उतने कॉल मैसेज कर ही नहीं रहे हो, अंदर से खुश नहीं हो, और ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। देखिए, मई का महीना कुछ ऐसा रहेगा, मैं बार-बार बोल रही हूँ यहाँ पे, ये इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप हो गया, बात नहीं हो रही, वो सिचुएशंस बिल्कुल अलग हो जाती है नो कॉन्टैक्ट की। वो रीडिंग मैं अलग से बनाऊँगी, नो कॉन्टैक्ट वालों की अलग से डाल दूँगी। और ये ओवरऑल मैं आपको एक बता रही हूँ कि मई से लेकर 10 जून तक का टाइम ऐसा ही रहेगा, कि बात हो रही है लेकिन अंदर से वो हैप्पीनेस, वो जॉय जो चाहते हो ना पार्टनर से आप, या आपके पार्टनर आपसे, वो एक-दूसरे से नहीं मिल रहा, जिसके कारण ऐसा लग रहा है कि अकेलापन, रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी एक अकेलापन सा फील कर रहा है, हो रहा है। मिसिंग फीलिंग्स एक रहती हुई दिख रही है। और डेथ का कार्ड है। देखिए, किसी चीज़ को एंड तो करना चाहते हो धनु राशि आप लोग, आपके आपके पार्टनर, ये भी मुझे कार्ड बोल रहा है। 10 जून के बाद से लेकर 20 जुलाई के आसपास का जो समय रहेगा, टाइम आगे-पीछे हो सकता है। तो मिड का जो हिस्सा, डेथ का कार्ड ये बोलता है कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगिनिंग आप लोग अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हो। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ही खत्म करना चाहते हैं, या तो धनु राशि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को खत्म कर देना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। और या फिर धनु राशि आपके पार्टनर को लग रहा है कि उनको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, ये कार्ड का मतलब है कि डेथ का मतलब होता है किसी चीज़ को एंड कर देना, किसी चीज़ को खत्म कर देना। और यहाँ पे एंडिंग कुछ भी हो सकती है धनु राशि, या तो आपको लग रहा है या आपके पार्टनर को कि इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, करियर की तरफ, पर्सनल लाइफ की तरफ, या किसी और इंसान की तरफ। लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं पा रहे, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो, लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो और छोड़ नहीं पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, इश्यूज चल रहे थे, स्टार्टिंग में हमने देखा भी था, फ़रवरी का जो मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड था, कुछ इश्यूज थोड़े से स्टार्टिंग में रहे भी होंगे। तो हो सकता है आप लोगों को किसी लेवल पे ये लग रहा है कि चलो यार, पिछले इश्यूज, मसलों को खत्म करते हैं, आपस में एक-दूसरे को मौका देते हैं और इस रिलेशनशिप में एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं। तो वो भी उतनी आसान नहीं हो रही है एक नई बिगिनिंग करना। अगर आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो तो भी नहीं कर पा रहे हो, अगर रिलेशनशिप में एक पार्टनर को मौका दे रहे हो, आप या आपके पार्टनर, तो भी इतना आसान नहीं हो रहा। कहीं न कहीं पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, जो भी पुरानी चीज़ें हुई हैं इस रिलेशनशिप में, वो दिमाग से निकल नहीं पा रही हैं, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। और अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट महसूस कर रहे हो। देखिए, क्लिंगी का मतलब होता है कि क्लिंगी हो रहे हो, अटैचमेंट महसूस कर रहे हो, एक रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हो, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। छोड़ना इतना आसान नहीं है, लेट गो करना चीज़ों को इतना आसान नहीं है, या फिर पुरानी कुछ भी चीज़ें इस रिलेशनशिप में चल रही हैं, उसको खत्म करके आपस में नई शुरुआत करना चाहते हो, तो वो पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वो चीज़ें दिमाग में घूम रही हैं, वो भी हो सकता है किसी लेवल पे आप लोग छोड़ नहीं पा रहे। तो कोई भी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो, या तो अपनी ज़िंदगी में या इस रिलेशनशिप में, दोनों ही सिचुएशंस में इतना आसान नहीं हो रहा। कुछ चीज़ें बॉदर कर रही हैं, कुछ चीज़ें परेशान कर रही हैं। लेटिंग गो करना इतना आसान नहीं हो रहा। कई बार होता है ना धनु राशि की, पार्टनर का कोई बिहेवियर, पार्टनर की कोई आदत, या कोई चीज़ आपने बोली या आपके पार्टनर ने आपको बोली, आप दोनों के बीच में इश्यूज हो गए, फिर सोच रहे हो कि चलो एक मौका देते हैं, लेकिन फिर लगता है कि यार पहले ऐसे हुआ था। तो वही चीज़ें कई बार होता है, दिमाग में इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि उसको ही एंड नहीं कर पा रहे हो, नई शुरुआत करने के लिए। कुछ लोग हो सकता है रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन मूव ऑन किसी लेवल पे हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। मतलब कोई एंडिंग, कोई न्यू बिगिनिंग आपस में करते हुए दिख रहे हो, या किसी लेवल पे करना चाहते हो, लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा करना। रिकंसिलिएशन का कार्ड है।
और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे किसी लेवल पे रिकंसिलिएशन तो होता हुआ दिख रहा है मुझे धनु राशि, या फिर आपस में एक रिकंसिलिएशन करना चाहते हो। और ये जो आपका बाकी का जो समय रह गया इन 4 मंथ्स के एंड का, आखिर का जो रह गया 20 जुलाई से लेकर अगस्त 2025 का जो समय रहेगा, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी किसी लेवल पे धनुराशि आप लोग चाहते हुए दिख रहे हो। लॉन्ग टर्म में चीजों को कन्वर्ट करना चाहते हो सकता है आप में से कुछ लोग शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट एक दूसरे से चाहते हुए दिख रहे हो, और किसी लेवल पे एक रिकंसिलिएशन करना चाहते हो। और हो सकता है रिकंसिलिएशन किसी लेवल पे हो भी रहा है, चीजें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी सुधर भी रही हैं, मतलब बेटर हो रही हैं। अगर कुछ मन मुटाव चल रहे थे तो एक दूसरे से रिकंसिलिएशन, पैचअप, रीयूनियन भी होता हुआ मुझे दिख रहा है। बट रिकंसिलिएशन तो मुझे लग रहा है किसी लेवल पे हो रहा है, यानी कि बातचीत हो रही है। बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, सिक्योरिटी नहीं आ रही है। यानी कि अगर बातचीत हो रही है तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो धनुराशि आप अपने पार्टनर से चाहते हो या आपके पार्टनर आपसे चाहते हैं वो चीजें एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप लोगों का रिलेशनशिप है, आप दोस्त हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, बात भले ही होगी, रिकंसिलिएशन भले ही हो गया, चलो अभी बात कर रहे हैं, अभी एक दूसरे को मौका दिया, एक दूसरे के साथ सुलह करके बात कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप हो सकता है दोस्ती पे है, इसमें कमिटमेंट नहीं आ रहा। अगर कमिटमेंट है तो शादी को लेकर कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अगर शादी ऑलरेडी हुई हुई है तो शादी वाली लाइफ में कुछ इश्यूज मुझे थोड़े से दिख रहे हैं, यानी कि स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल है ना जो आप दोनों इस टाइम पीरियड के बीच में जो आप दोनों के रिलेशनशिप में जो लड़की है वो शायद हो सकता है स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाहती हैं, या फिर उनकी तरफ से स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है, वो शायद रिलेशनशिप को अभी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहती हैं। या कोई फीमेल है इस रिलेशनशिप में धनुराशि, या तो आपकी लाइफ से रिलेटेड या आपके पार्टनर की लाइफ से रिलेटेड, उनके कारण कुछ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेकर इश्यूज दिख रहे हैं। बट जो भी है देखिए रिकंसिलेशन का कार्ड तो यही बोलता है कि रिकंसिलेशन तो होता हुआ दिख रहा है, किसी लेवल पे बातचीत होती हुई दिख रही है, चीजें थोड़ी थोड़ी सी सॉल्व तो होती हुई दिख रही है। बट जिस तरीके से चीजों को ठोस चाहते हो, मजबूत करना चाहते हो, उस तरीके से रिलेशनशिप में एक मजबूती, एक ठोस चीजें नहीं होती हुई दिख रही हैं अभी। उसमें एक कमी थोड़ी-सी रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है आप लोग अगर शादी करवाना चाहते हो तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं। अगर आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो तो उसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो ये चीजें थोड़ी-सी मुझे रहती हुई दिख रही हैं, और आप लोग इसी कारण से आप लोगों को लग रहा है कि अगर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं आ रही है तो बेटर अपने करियर के ऊपर फोकस किया जाए, काम के ऊपर फोकस किया जाए, जॉब या बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हो। तो धनुराशि ये है, ये वाले पहले अगले 4 महीने के लिए मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024। और अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आई है यहाँ से। आपके लिए आया लव का कार्ड आया। तो देखिए ये कार्ड आपको ये कार्ड भी यही बोल रहा है कि जैसे इस कार्ड में कपल है ना, आपस में प्यार से रह रहे हैं। तो मेरे को ये कार्ड यही बोलता है कि गाइडेंस भी है और ऐसा कुछ होता हुआ ही दिख रहा है। देखिए रिकंसिलिएशन भी किसी लेवल पे होता हुआ दिख रहा है, एक अटैचमेंट बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हो, उतना छोड़ तो एक दूसरे को नहीं पा रहे हो। इस रिलेशनशिप में जो भी आप लोग करें, प्यार से करें एक तो, और किसी लेवल पे मुझे चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी ठीक तो होती हुई दिख रही हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में। मई का तो मुझे ज़्यादा नहीं दिख रहा, मई के बाद से मुझे किसी लेवल पे चीज़ें ज़रूर थोड़ी-सी ठीक होती हुई दिख रही हैं आप लोगों में। अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे किसी लेवल पे थोड़े-थोड़े सॉल्व ज़रूर हो जाएँगे। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएँगे, थोड़े-थोड़े हो सकता है किसी लेवल पे सॉल्व हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, आप लोग बातचीत करना स्टार्ट कर दो। बट अंदर से वो एक जो होता है ना कि हमें कमिटमेंट मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट होनी चाहिए, उसमें अभी चीज़ें मुझे मजबूती आती हुई नहीं दिख रही है। तो अभी चीज़ें किसी लेवल पे ठीक ही रहेंगी, लव का कार्ड यही बोलता है कि एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए रहेंगे इन 4 महीनों के लिए भी, लेकिन थोड़ा-सा अंदर से एक एक्साइटमेंट, थोड़ा-सा एक अकेलापन भी बीच-बीच में रहा करेगा। ये है आपकी मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 की रीडिंग धनु राशि। अब हम देखते हैं, जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी ना 2025 जब स्टार्ट होगा तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, क्योंकि ये रीडिंग तो मैं पहले ही अपलोड कर दूँगी। अभी हम देख लेते हैं धनुराशि कि आपका जो अगला टाइम है ना, अगला टाइम कौन-सा रह गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? सजिटेरियस, धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा रहेगा? ये 4 महीने कैसे जाएँगे? टू ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट,
एक कार्ड और, मून। सैजिटेरियस धनु राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 कैसा जाएगा? कंट्रोलिंग, एंशियस माइंड, गैस लाइटिंग। मैं आपको एक चीज बताऊं धनुराशि, अगर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं ना काफी टाइम से, और जब जबरदस्ती हम उस रिलेशनशिप में घुस के बैठ जाते हैं या पार्टनर को पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए पार्टनर और हमें इससे शादी करनी है, हमने इसको छोड़ना नहीं, फिर रिलेशनशिप में इंसान को कभी भी खुशी नहीं मिलती है। जब चीजें दिख रही हैं कि लॉन्ग टर्म में कुछ इश्यूज रह सकती है और आपको पता है आपने पहले 4-5 साल या 2 साल 1.5 साल लगा दिया ऑलरेडी, आपको वो चीजें नहीं मिली अपने पार्टनर से, फिर ऐसे रिलेशनशिप में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से भी ले लेती हूँ, सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस क्या रहेगी इन 4 महीनों के लिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए। ये कार्ड निकला, ये साइड पे रख रही हूँ। एक कार्ड मुझे और लेना है, 1 मिनट, गाइडेंस के लिए। चलिए देखिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे ये बोल रहे थे कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी धनुराशि इस टाइम पीरियड पे। सितंबर के महीने में तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे, खास करके ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी, ऐसी ऐसी ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन रहेगी कि कभी बात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, कभी आप आ रहे हो रिलेशनशिप में, कभी जा रहे हो, कभी आपके पार्टनर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। जैसे होता है ना एक रिलेशनशिप में टिकाव होता है कि भी रिलेशनशिप है, भी डेली बात हो रही है, अच्छे से हो रही है, तो आपकी सिचुएशंस में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ही बनी रहेगी। कभी तो अच्छे से बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, कभी रिलेशनशिप से गायब ही हो रहे हो कि कभी कई कई दिन तक बात नहीं होगी, तो ऐसा सा रहेगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पे देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट का भी कार्ड आया है। यहाँ पे कोई 2 सिचुएशंस या कोई 2 चीजों में से धनुराशि, या तो आपको कोई चीज चूज करनी है या आपके पार्टनर को, अब 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं, या फिर हो सकता है इस रिलेशनशिप में अम 2 इंसान है, अब 2 इंसान कोई भी हो सकते हैं। पहली चीज़ तो हो सकता है एक तरफ तो ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है, या तो आपके पार्टनर के अलावा आपकी लाइफ में कोई और है, या आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, और आप दोनों को उस इंसान को चूज़ करना है कि किसको रखें, किसको छोड़ें। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है फिर इस रिलेशनशिप में एक तरफ ये रिलेशनशिप है, दूसरी तरफ फैमिली है या करियर है, उसको लेकर थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हो भी किसको रखें, किसको छोड़ें, कर नहीं पा रहे हो, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उसी को लेकर चलती हुई दिख रही है। दुविधा वाली थोड़ी-सी सिचुएशन रहती हुई दिख रही है और 2 माइंड्स में मुझे रहते हुए दिख रहे हो, कभी पॉजिटिव सोचते हो, कभी नेगेटिव सोचते हो, कभी हाँ सोचते हो, कभी ना सोचते हो, कभी आ रहे हो रिलेशनशिप में, कभी जा रहे हो, कभी बात कर रहे हो, कभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। तो वो स्टेबल रिलेशनशिप नहीं रहता हुआ दिख रहा सितंबर के महीने में 2025 में। कंट्रोलिंग का कार्ड यही बोलते हैं कि या तो आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो धनुराशि, या तो आप अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, या आपके पार्टनर खुल के रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं जाहिर कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर फीलिंग्स, अपनी इमोशंस खुल के नहीं बोल रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए कंट्रोलिंग का मतलब ये होगा कि इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो आप रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो या आपके पार्टनर। होता है ना कंट्रोल करके रखना, भी मेरे हिसाब से रिलेशनशिप चलेगा, मैंने जो बोला वैसा ही होगा। तो थोड़ा-सा दबाने की जो होती है ना एक सोच किसी एक इंसान की, वो किसी एक इंसान की मुझे रहती हुई दिख रही है। कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो रिलेशनशिप को, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए कंट्रोलिंग का मतलब ये रहेगा, कुछ के लिए रहेगा कि अपनी फीलिंग्स को ही कंट्रोल करके रख रहे हो कि भी प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस उतना नहीं एक्सप्रेस करना। और सितंबर, ये सितंबर का टाइम है, सितंबर के बाद से 10 या 15 अक्टूबर का टाइम ये रहेगा, और 15 अक्टूबर से लेकर 20-22 नवंबर तक का जो टाइम है, एंशियस माइंड और चैरियट के कार्ड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ना कोई डिसीजन आप लोग फाइनल लेते हुए मुझे दिख रहे हो धनुराशि, या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही थी, यहाँ पे फाइनल एक डिसीजन आप लोग लेते हुए मुझे दिख रहे हो। अब वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है धनुराशि। डिसीजन का मतलब होता है कि चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके, चीजों की लीड अपने हाथ में लेके अब ये मन बनाते हुए दिख रहे हो भी अब जो भी करना है, अब फाइनल एक फैसला लेना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और वो फैसला, वो डिसीजन धनुराशि या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, वो कुछ भी हो सकता है। ये फैसला कुछ भी हो सकता है, या तो आप लोग इस रिलेशनशिप में
एक मन बना रहे हो कि आगे बढ़ते हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, पार्टनर के साथ आगे बढ़ते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा आगे जाके। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का मन बना रहे हैं। मैंने बोला डिसीजन चॉइस फाइनली ले रहे हो, अब वो डिसीजन चॉइस क्या ले रहे हो वो आपको पता है। या तो आप ले रहे हो या आपके पार्टनर, या तो इस रिलेशनशिप में रहोगे, ये फैसला फाइनल ले लोगे, या फिर मूव ऑन करने का फैसला ले लोगे। जैसे कि आप कंफ्यूज हो रहे थे स्टार्टिंग में कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, चॉइस नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, हाँ ना में फंसे हुए हो, लेकिन यहाँ पे वो हाँ ना में आप लोगों को लग रहा है भी अब वहां से निकलो, स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलो, अब एक चीज लेनी सोचनी है, चीजों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके जो भी आपको अपने लिए सही लग रहा है ना वही फैसला आप लोग लेते हुए मुझे दिख रहे हो धनुराशि, या तो आप या आपके पार्टनर। और एंशियस माइंड का कार्ड यही बोलते हैं कि दिमाग में बहुत सारे ना थॉट्स चल रहे हैं, बेचैनी सी चल रही है, और वही बेचैनी जो चल रही है ना दिमाग में, उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को लग रहा है भी ऐसे काम नहीं चलेगा, अब एक स्टक एनर्जी में से बाहर निकलना चाहते हो, और जो आप लोगों को सही लग रहा है धनुराशि कि क्या करना चाहिए उसी को लेकर एक फैसला फाइनल लेते हुए दिख रहे हो। और जो आगे का समय है 20 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 का, मून का कार्ड और गैस लाइटिंग के कार्ड बोल रहे हैं कि एक कंफ्यूजन, एक फियर, इनसिक्योरिटी भी बनी रहेगी इस रिलेशनशिप में। देखिए फियर, यहाँ पे मैंने ये चीजें नहीं बोली कि ब्रेकअप हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, बात नहीं होगी। बहुत सारे लोग हो रहे हैं, बात भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं नहीं भी कर रहे होंगे। ये मैंने एनर्जीज बताई है कि ऐसा ही कुछ रहेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि नो कांटेक्ट की भी बताऊं मैं बीच में, वो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, वो हम मंथली रीडिंग जो बनाया करेंगे ना उसमें मैं आपको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन करती हूँ, वो वहां से चीजें क्लियर होंगी। ये आपको एक रफ आइडिया मिल रहा है भी ये 2025 लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा। मून का कार्ड बोलता है कि एक मन में डर, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप लोग थोड़ा सा इमोशनली लो फील करो इस टाइम पीरियड पे, और मन में डर देखिए कुछ भी हो सकता है। कई बार होता है हम रिलेशनशिप को लेकर ही मन में डर होता है, ऐसे तो नहीं हो जाएगा, वैसे तो नहीं हो जाएगा, आगे फ्यूचर के बारे में सोच-सोच कर डर रहे हो, और थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हो, या इमोशनली थोड़ा-सा लो फील कर रहे हो। एक अटैचमेंट तो महसूस करो लेकिन इमोशनली थोड़ा-सा लो फील कर रहे हो। मूड स्विंग्स हो सकता हो रहे हैं आप लोगों के। कभी थोड़ा-सा नॉर्मल हो जाते हो, कभी ज़्यादा अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो। तो ये कार्ड यही बोलते हैं कि कन्फ्यूजन, एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी मन में बनी रहेगी। और गैसलाइटिंग का कार्ड बोल रहा है कि आप में से थोड़ा देखिए यहाँ पे ना इस टाइम पीरियड पे छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं मुझे धनु राशि। गैसलाइटिंग का कार्ड यही बोलता है कि आपस में ही कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं आप दोनों के बीच में। और वो हो सकता है या तो धनु राशि आप अपने अगर आपकी कोई गलती है तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के ऊपर ही सारा ब्लेम लगा रहे हो कि भी जो भी हुआ तुम्हारे कारण हो रहा है इस रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर इमोशनली लो फील कर रहे हैं फिर उस चीज़ को लेकर। अगर ऐसा नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर सारी चीज़ें आपके ऊपर ही थोप रहे हैं, कि जो गलती उनकी खुद की भी है ना वो आपके ऊपर ही थोप रहे हैं कि भी इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, जो भी इश्यूज़ चल रही है, जो भी चीज़ें अच्छी या खराब कुछ भी हुई है ना, वो सब आपके कारण हुई है। वो अपनी गलती भी आपके ऊपर ही थोप रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, और हो सकता है इस कारण से फिर आपका मन थोड़ा-सा खराब हो रहा है, आपका मूड थोड़ा-सा खराब हो रहा है। तो गैसलाइटिंग का मतलब यही होता है कि जिस इंसान की कोई गलती है, वो अपनी गलती ना मानकर दूसरे इंसान के ऊपर चीज़ों को थोप रहा है कि जो हो रहा है तुम्हारे कारण हो रहा है। एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ क्रिएट करता हुआ दिख रहा है दूसरा इंसान, और इस कारण से एक इंसान को लग रहा है मन में डर है, भई इस इंसान के साथ रहें, ना रहें, फ्यूचर क्या रहेगा? तो मन में किसी चीज़ का डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी ही मुझे लग रहा है रहता हुआ आप दोनों के बीच में धनुराशि। ये चीज़ें हैं आप दोनों की। अभी हम देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। मैंने 2 कार्ड्स निकाले थे गाइडेंस के लिए। देखिए हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग है, ये कार्ड भी ऐसे ही है। ये कार्ड मुझे बोल रहा है कि इस टाइम पीरियड पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग रहेगी धनु राशि आपको। और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके हाथ-पैर बंधे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे हो। उम्मीद की किरण शायद मुझे लग रहा है आप छोड़ते हुए दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद आगे ना कुछ हो नहीं सकता। अपने आप को स्टक या बंधा-बंधा सा फील करते हुए दिख रहे हो, और हेल्पलेस एंड होपलेस आप फील करते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में स्टक हो, सोच बहुत ज़्यादा रहे हो। हमने देखा भी बेचैनी सी फील कर रहे हो, ये ज़रूरी नहीं है आप ही ऐसा महसूस कर रहे हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। और ये रिलेशनशिप में मुझे इन 4 महीनों में एक हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग आती हुई दिख रही है, जैसे किसी चीज़ को लेकर नाउम्मीद हो रहे हो, और स्टक रहते हुए दिख रहे हो कि जैसे बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन सोच ज़्यादा रहे हो लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। आप लोगों को लग रहा है कि सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। और इसके साथ ये कार्ड भी एक गाइडेंस के लिए आया है। ये कार्ड यही बोलता है, देखिए अगर आप धनु राशि आप
हेल्पलेस एंड होपलेस वाली फीलिंग है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं सकता, ना उम्मीद हो रही हो किसी चीज को लेकर, तो आपके लिए कार्ड आया, आप किसी से गाइडेंस ही ले लें, किसी से सलाह ले रहे हैं। टीच का कार्ड यही है कि किसी से गाइडेंस ले, आप गाइडेंस किसी से भी ले सकते हो आप। कई बार होता है कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, पता नहीं लग रहा क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा, तो जो भी चीज आपको सही लग रही है ना, अगर आपको किसी रिलेशनशिप के लिए किसी इंसान के ऊपर भरोसा है, उससे गाइडेंस ले रहे हैं, अब वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, जिसको इस रिलेशनशिप के बारे में पता है या नहीं भी पता, आप उससे शेयर कर सकते हो। आपको लग रहा है कि ये इंसान आपको सही सलाह दे देगा, उससे गाइडेंस ले। अदरवाइज किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, किसी से गाइडेंस ले, क्योंकि इस सिचुएशन में से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टक रहोगे, बंधा बंधा फील करोगे, रिलेशनशिप में होकर भी उतना खुश नहीं महसूस कर रहे हो, आना जाना पार्टनर का लगा हुआ है, और परेशान हो रहे हैं थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर, समझ नहीं लग रहा चीज़ों को कैसे डील करें, तो ये कार्ड आपको एक गाइडेंस यही दे रहा है, किसी से गाइडेंस ले लें, किसी से एडवाइस ले लें, किसी से सलाह-मशवरा ले लें। वो चाहे प्रोफेशनल हो, पैसे देकर लेनी हो, मैं अपने वो नहीं कर रही, मार्केटिंग नहीं कर रही हूँ, कार्ड आया उसका मतलब बता रही हूँ। चाहे किसी टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से या रिलेशनशिप एक्सपर्ट से, या फिर कोई आपका दोस्त है, कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेंबर है, उससे गाइडेंस ले लें कि आपको करना क्या चाहिए इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में, इस पार्टनर के साथ। जो भी आपको उनकी बात सही लग रही है, उसको फॉलो करके फिर उस चीज से, स्टक एनर्जीज में से फिर बाहर निकले, ये चीजें हैं। तो ये है रीडिंग आपकी 2025 की रीडिंग धनु राशि। और ये रीडिंग मैंने एक जस्ट ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दिया कि ये ऐसा ऐसा रह सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप बहुत खराब जा रहा है या कुछ इश्यूज हो रहे हैं। ये जस्ट आपको टाइम पीरियड बताया कि ऐसा ऐसा हो सकता है, लेकिन डिटेल में जो मंथली रीडिंग होगी उससे ज्यादा और चीजें क्लियर होंगी। ये जस्ट आपको इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि अगले साल भी कुछ ऐसे इश्यूज चलेंगे, या फिर अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अगर आपको कोई मेजर फैसला लेना था, आप सोच रहे थे कि आप बहुत टाइम दे चुके हैं अपने पार्टनर को, कोई बड़ा फैसला आपको लेना था, तो आपको यहाँ से थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाएगी, और आपको जो भी फैसला लेना आप ले लेना, ज्यादा टाइम मत वेस्ट करना अपने रिलेशनशिप में। तो ये है रीडिंग आपके लिए, और अगर ये रीडिंग मैच है, ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।